हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पाइथन विद करण, जिसके अंदर अपना प्लेलिस्ट चल रहा है पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। इसके अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि रेंज या फिर रेंज फंक्शन क्या होता है। बेसिकली अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, इंडेक्सिंग क्या होता है, इसके बाद में अपन ने पढ़ा स्लाइसिंग क्या होता है। तो जैसा अपन ने स्लाइसिंग पढ़ा था वैसे ही अपने पास फंक्शन होता है इंडेक्सिंग नहीं, रेंज। अब रेंज काम कैसे करता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ स्लाइसिंग के जैसे काम करता है। अब इसको देखेंगे कि स्लाइसिंग के जैसे काम कैसे करता है, इसको अपन देख लेते हैं। तो रेंज बेसिकली एक फंक्शन है, क्योंकि इसको अपने ब्रैकेट के साथ डिस्प्ले किया है। तो इसको यूज करने का एक मेथड होता है। जैसे रेंज कहाँ यूज होता है, जब अपने को नंबर्स प्रिंट करने होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को 0 to 5 या फिर हाँ मानते हैं अपन 0 to 5 मेरे को नंबर्स प्रिंट करने हैं, या फिर 0 to 4 मेरे को नंबर्स प्रिंट करने हैं। यानी ये इसकी रेंज के अंदर ये एक रेंज होगी ना बेसिकली, कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये एक रेंज होगी। ये नंबर्स मेरे को प्रिंट करने, तो उसके लिए मेरे पास रेंज फंक्शन यूज होता है। इसको अपन यूज कैसे करते हैं, सिंपल सा लिखने का तरीका होता है। मैं क्या लिखता हूँ, RANGE, रेंज मैंने लिखा। अब रेंज के अंदर जहां तक नंबर प्रिंट करने हैं वो अपन इसमें लिखते हैं। सपोज करते हैं मैंने लिखा 5, और इसके बाद में इसको किसी वेरिएबल में डाल देता हूँ। जैसे x में मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने बोले ये बात वीडियो स्टार्ट करते टाइम, कि ये जो रेंज फंक्शन है काम कैसे करता है, स्लाइसिंग फंक्शन के जैसे काम करता है। तो उसमें भी क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है, फिर डिफरेंस होता है, वो अपन आगे देखेंगे। बट यहाँ पे देखते हैं कि सिर्फ मैंने क्या लिखा, रेंज के अंदर लिखा 5। अब जब मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा, प्रिंट के अंदर लिखूंगा क्या, प्रिंट x। तो अब जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसके अंदर सीधे से मेरे को रिजल्ट में क्या दिखाएगा, ये नंबर्स दिखाएगा। सिर्फ कौन से नंबर्स, या फिर अपन इसको एक लूप के अंदर चला सकते हैं। लूप के अंदर कैसे चलाएंगे, ये सारे को मैं ऐसे डाल सकता हूं। ऐसा लिखा मैंने फॉर i इन रेंज, और मैं प्रिंट करवा रहा हूं किसको, i को। ऐसा मैंने लिखा। तो अब जब रिजल्ट प्रिंट होगा, तो रिजल्ट प्रिंट क्या होगा, मेरा रिजल्ट ऐसा प्रिंट होगा 0 1 2 3 4। यहां पे मैंने क्या बताया, मैंने सिर्फ लिखा फॉर i इन रेंज। कितना लिखा मैंने, रेंज के अंदर 5 लिखा। तो रिजल्ट में कितना आया, 0 1 2 3 4। तो स्लाइसिंग में भी क्या था, जितना अपन लिखते हैं उससे एक कम आता है, ठीक है। तो इसमें वैसे तो काउंट करके कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। मैं क्या बता रहा हूँ कि रेंज के अंदर अपन क्या लिखते हैं, मैंने लिखा रेंज, और रेंज के अंदर जब मैं क्या लिखता हूँ, इधर स्टार्टिंग पोजीशन, इसके बाद में लिखता हूँ एंडिंग पोजीशन, इसके बाद में लिखता हूँ गैप, ठीक है। तो ये चीज अपन यहाँ पे कैसे मेंशन करते हैं रेंज में, अभी तक अपने ये चीज स्लाइसिंग में मेंशन की थी, उसके अंदर अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट या फिर लिस्ट ब्रैकेट यूज किया था। बट रेंज के अंदर ये चीज यूज करें तो अपन क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे RANGE। अब रेंज के अंदर कितना लिखूंगा, जैसे मैं सपोज करता हूँ 2 से मेरा जो स्टार्ट होना चाहिए, जो भी मेरा इंडेक्सिंग या फिर जो भी मेरी वैल्यू 2 से स्टार्ट हो, कहां तक जाए, 9 तक जाए। मतलब एंड का होगा इसका 9 होगा। इसके बाद में डिफरेंस कितना आ रहा है, बीच में 2 का है। तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा। बट रेंज लिखने को अपन क्या लिखेंगे, कॉलन नहीं लगाएंगे। कॉलन लगाने की बजाय अब अपन कोमा लगाएंगे। तो जब इसका रिजल्ट अपन देखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, कि जैसे ये तो क्या हो गया, रेंज का अपने पास सिंटेक्स क्या होता है, रेंज का सिंटेक्स होता है, ये होता है स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद में ये होता है एंडिंग पॉइंट, और ये होता है इसका गैप। तो अपन एक चीज सपोज कर लेते हैं इस साइड में, कि स्टार्ट इक्वल टू में क्या लिख लूं, एस लिख लेता हूं, एंड इक्वल टू में क्या लिख लेता हूं, ये लिख लेता हूं, और गैप इक्वल टू में क्या लिख लेता हूं, या फिर डिफरेंस इक्वल टू में क्या लिख लेता हूं, जी लिख लेता हूं। तो जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है कि स्टार्टिंग पोजीशन तो क्या होगी, इंक्लूड होगी, एंडिंग पोजीशन क्या होगी, नॉट इंक्लूड। एंडिंग पोजीशन इसमें इंक्लूड नहीं होती। जैसे स्लाइसिंग में क्या था, ये वाला नंबर इंक्लूड होता है, यानी यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक जाता है, मतलब इसके -1 तक जाता है। तो रिजल्ट में मेरे पास क्या आएगा, गैप मेरे पास कितना होता है, जो शो करता है क्या, कितना गैप मेरे को रखना है, यानी डिफरेंस। सो डिफरेंस मैंने लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो मेरा रिजल्ट आता है, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट आता है वो कितना आता है, ऑलवेज मेरे पास E-1 नहीं आएगा। कब, जब अपन कुछ गैप दे रहे हैं। अगर अपन कुछ गैप नहीं दे रहे हैं तो मेरे पास रिजल्ट फिक्स है कि मेरे पास क्या आएगा, E-1 ही आएगा। E क्या है मेरे पास, एंडिंग पोजीशन है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया। S क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन, E क्या है, एंडिंग पोजीशन, और G क्या है मेरा, गैप। तो वहीं पे S क्या होता है, इंक्लूड होता है, E क्या होता है, नॉट इंक्लूड होता है, G क्या होता है, शो करता है क्या, डिफरेंस को। तो मैं क्या बोला, फाइनल रिजल्ट मेरे पास कहां से आता है, फाइनल रिजल्ट मेरे पास आता है यहां से, कि E-1 जो मेरा रिजल्ट होता है वो हमेशा कितना, कहां तक चलेगा, E-1 तक चलेगा। तो इसका अपन एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा रेंज, ये वाली चीज यहाँ पे लिख लेते हैं 2 9 एंड 2। तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आना चाहिए, पहले सिर्फ इसका देख लेते हैं, उसके बाद में अच्छे से समझ में आएगा डिफरेंस देखे। तो मैंने जब 2 9 लिखा तो 2 से स्टार्ट हो गया तो पता चल गया, ठीक है, 2 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, 9 तक। तो 9 तक जाएगा तो ये तो क्लियर है कि 9 -1 यानी 8 तक, इस रूल से। E की वैल्यू क्या है, जैसे इसको देखेंगे, ये क्या हो गया S, ये क्या हो गया E। अब मैंने गैप दिया नहीं, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, E-1 यानी 8 तो मेरे पास रिजल्ट में आएगा। फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 8, और स्टार्टिंग पोजीशन क्या है 2, तो वो हमेशा क्या होती है, इंक्लूड होती है। यहाँ पे मैंने ये चीजें बताई है तीनों, ठीक है। इसके बाद में इसका रिजल्ट क्या रहेगा, 2 3 4 5 6
7 एंड 8। 9 नहीं आएगा। 9 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके पास रिजल्ट में क्या आता है, जो ई पे वैल्यू होती है उसके एक -1 की वैल्यू आती है। ठीक है, इसके बाद में इसको और एक देख लेते हैं एग्जांपल। इसका जो अपने पहले एग्जांपल लिखा था अब उसको सोल्व कर लेते हैं। ये वाला मैंने लिखा 2 9 एंड 2। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 2 से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा, तो 2 में पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे अपन ये मेंशन नहीं कर सकते कहां तक जाएगा, 8 तक जाएगा, मतलब 9 - 1। ये क्या हो गया स्टार्टिंग पोजीशन, ये क्या हो गई एंडिंग पोजीशन, ये क्या हो गया आपकी बार मेरा गैप। ये जो चीजें मैंने लिखी ऊपर मेंशन कर रखी है, s इक्वल्स टू स्टार्ट, e इक्वल्स टू मेरा एंड और g इक्वल्स टू जितना गैप जितना डिफरेंस होने वाला है वो डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका रिजल्ट निकाल दूं, कितना आना चाहिए, स्टार्टिंग पोजीशन आएगी, इसके बाद में गैप कितने का है, 2 का है, तो मैं एक बार इसको यहां से लिख लेता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इससे मेरे को रिजल्ट निकालना है, तो पहले कितना प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। अब रिजल्ट गैप कितने का है, यहाँ पे गैप 2 का है, तो कितने वाला जाएगा 1 2, तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या जाएगा 4, इसके बाद में 1 2, तो नेक्स्ट रिजल्ट कितना आ जाएगा 6, इसके बाद में 7 8, इसके बाद में रिजल्ट कितना आ जाएगा 8। इस केस में रिजल्ट क्या आया मेरे पास, ये आया। इस केस में रिजल्ट क्या है मेरे पास, ये आया। थोड़ा रिजल्ट मेरा वेरी कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो गैप होता है वो कितने का होता है, 1 का होता है। बाय डिफॉल्ट गैप में क्या बता रहा हूँ कि जब आप गैप नहीं देते हो, रेंज के अंदर आप डायरेक्ट लिखते हो कि रेंज मैंने लिखा क्या 1 9, तो अपने पास क्या होता है स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन है, तो अपने पास गैप बाय डिफॉल्ट कितने का हो गया 1 का हो गया। अब इतना अपना रेंज का फंक्शन अपना हो गया। इसके बाद में देख लेते हैं कि रेंज के कुछ रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स क्या है वो देख लेते हैं, मैं बोर्ड पर रख कर लेता हूँ, इसके बाद में आपको बताता हूँ। अभी तक अपन ने देखा कि रेंज फंक्शन कैसे काम करता है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, इसको यूज करने के पर्टिकुलर कुछ रूल्स है वो अपन देख लेते हैं। मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, रेंज को यूज करने के कुछ रूल्स लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया, रेंज जब अपन लिखते हैं तो इसको अपन बेसिकली फॉर लूप के लिए यूज करते हैं। जब अपने को लूपिंग करवानी होती है तो अपन इसको यूज करते हैं, बट अभी के लिए इसके रूल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने लिखा स्टार्ट एंड और यहाँ पे आता है क्या, ठीक है, ये 3 एंट्रीज मेरे पास होती हैं, 3 एंट्रीज मेरे पास होती हैं, बट इसमें रूल क्या बोलता है कि अपने पास तीनों एंट्री देना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि अपन जब रेंज लिख रहे हैं तो इसके साथ अपन सिंगल एंट्री दे सकते हैं। कोई भी, जैसे मैंने 0 लिख दिया, सपोज करते हैं 0 तो अपने को 5 लिख देते हैं अपन, तो सपोज करते हैं मैंने रेंज में 5 लिख दिया। जब मैं सिंगल एंट्री लिखता हूं तो ये क्या करेगा, हमेशा इसको एंडिंग पॉइंट मानेगा। सिंगल एंट्री लिख रहा हूं तो इसको हमेशा क्या मानेगा, एंडिंग पॉइंट। इसका रिजल्ट मेरे को क्या देगा 0 1 2 3 4। ठीक है, जब सिंगल एंट्री लिखता हूं तो उसको क्या मानेगा, एंडिंग पॉइंट मानेगा। और नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि अपन जब 2 एंट्रीज देते हैं, कोई भी 2 एंट्रीज देते हैं तो इसको ये क्या मानता है, फर्स्ट वाले को तो मानता है स्टार्ट, सेकंड वाले को मानता है एंड। गैप ये नहीं मानेगा बाय डिफॉल्ट। अगर अपन ने 2 एंट्रीज दी तो ये फर्स्ट वाले को स्टार्ट मानता है, सेकंड वाले को एंड मानता है। तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा 2 3 4, क्योंकि 5 इसमें इंक्लूड नहीं होता। मैंने बोला 5 इसमें इंक्लूड नहीं होता है, तो क्या देगा रिजल्ट मेरा 2 3 5। अब मैंने क्या दिया, सिंगल एंट्री दी, तो सिंगल एंट्री दी तो इसको क्या माना इसने, एंडिंग पॉइंट माना। और अगर 2 एंट्री दी तो क्या माना, फर्स्ट वाले को स्टार्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट वाले को क्या माना, एंडिंग पॉइंट। तो वहीं पे जब मैं 3 एंट्री दे देता हूं, सिंपल सी बात है, जब मैंने अब की बार इसमें 3 एंट्री दे दी 1 5 और मैंने इधर दे दिया मान लीजिए गैप दे दिया 2 का, तो इसमें रिजल्ट कितना आ जाएगा मेरा, पहला 1, फिर जितना चलेगा 2 3, ठीक है, फिर 5 रिजल्ट में आएगा नहीं। अब 5 रिजल्ट में क्यों नहीं, पहले देख लेते हैं एस ई और जी। ये तो है मेरा स्टार्टिंग, ये है मेरा एंडिंग और ये है मेरा गैप। ठीक है, तो अब रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, इसका रिजल्ट मेरे पास सिर्फ इसका 1 3 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 और 5 के बीच में जो रेंज चल रही है उसके अंदर जो मैं 1 मैं क्या ले सकता हूँ, स्टार्टिंग पोजीशन मेरे को हमेशा रखनी पड़ेगी। तो 1 जो था वो मेरा स्टार्टिंग पोजीशन पे था, तो मैंने एक्चुअली उसको यहाँ पे रखा है। वहीं पे मेरे को रिजल्ट में एंड में क्या चाहिए 5, और जो अपन ने लास्ट में देखा था उसमें क्या था E -1 का मेरे पास रिजल्ट आएगा। बट मैंने बोला था यहाँ पे कि ये रूल कंपल्सरी नहीं है, हर बार ये रूल लागू नहीं होता है। जब आपके पास गैप नहीं दिया होता है तब ये रूल हमेशा चलेगा। जब गैप नहीं दिया होता है तो बाय डिफॉल्ट गैप कितने का होता है, बाय डिफॉल्ट गैप हमेशा 1 का होता है। जब ये गैप नहीं दिया होता है तब अपने पास रिजल्ट कितना आता है, हमेशा E -1 आता है। बट वहीं पे जब अपने को गैप दिया हुआ है तब अपने पास पर्टिकुलर नहीं है कि रिजल्ट E -1 ही आएगा, रिजल्ट जितना गैप होगा उसको इंक्लूड करके आएगा। अब जैसे इसमें रिजल्ट में देखें इसकी वैल्यूज क्या बनेंगे 1 2 3 4 5, यहां तक आनी चाहिए थी। ठीक है, बट 5 इसमें एंडिंग पॉइंट है तो 5 तो हट गया, स्टार्टिंग अपन ने मेंशन कर रखा 1 बट 5 हट गया, तो रिजल्ट में कितना चाहिए, गैप 2 का चाहिए। स्टार्टिंग किस हो जाएगी 1 से 1 रिजल्ट में आ गया, 2 पे जंप करेगा यानी 3 पे आ गया। अब 2 पे जंप करेगा तो इसके बाहर जा रहा है, बाहर अपने पास एलिमेंट नहीं है तो अपन इसको इस एलिमेंट को इसके अंदर रख नहीं सकते, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो ये हो गए इसके 3 रूल। अब इसके कुछ और रूल्स अपने पास होते हैं कि अपन रेंज के अंदर जो वैल्यूज है उनको अपन फ्लोट या फिर डेसिमल वैल्यू जिसको बोले या फिर स्ट्रिंग वैल्यूज, इसके अंदर अपन इंक्लूड नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, फ्लोट ये रेंज के अंदर अपन जो वैल्यूज दे रहे हैं जहां पे, वहां पे अपने को कंपलसरी है कि हम हमेशा क्या दें, एक इंटीजर ही दें। ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट रहता है।
इसमें क्या बोल रहा है ये कि रेंज फंक्शन जब अपन यूज कर रहे हैं इफ के अंदर या फिर फॉर लूप के अंदर कंडीशन के अंदर, जब भी अपन रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं या फिर नॉर्मली भी अपन रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो वैल्यू दे रहे हैं अपन, जो ये वैल्यू है स्टार्टिंग एंडिंग और गैप पोजीशन की, ये अपन कभी भी फ्लोट वैल्यू नहीं रख सकते, डेसिमल वैल्यू या फिर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि पाइथन में फ्रैक्शन वैल्यू तो आप रख ही नहीं सकते। तो आप फ्रैक्शन वैल्यू नहीं रख सकते तो आप उसकी जगह फ्लोट वैल्यू भी नहीं रख सकते, और जो इसमें डॉट वाली वैल्यूज है वो भी आप इसमें नहीं रख सकते। आप स्ट्रिंग वैल्यूज भी इसमें नहीं रख सकते। जैसे आप ऐसा नहीं लिख सकते रेंज, ऐसा भी नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसा भी नहीं लिख सकते, यानी इसको फ्लोट भी नहीं लिख सकते। यहाँ पे जैसे मानो इसको मैंने स्ट्रिंग में डाला, आप इसको ऐसा भी नहीं लिख सकते कि मैंने लिखा रेंज 2.5 एंड 5.7। तो ये क्या है, एरर दे देगा, अपने को इस कोड को रन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो रेंज के अंदर अपन वैल्यूज देते हैं वो कंपलसरी है कि हम हमेशा क्या कोशिश करें, जो वैल्यू अपन रेंज के अंदर दे रहे हैं वो इंटीजर ही रहे। क्या बताया मैंने, रेंज के अंदर कभी भी आपको वैल्यू देना है, स्टार्टिंग पोजीशन का हो सकता है, एंडिंग पोजीशन का हो सकता है, गैप का हो सकता है, तो वो क्या रहेगा, हमेशा इंटीजर रहेगा। इसके अलावा फ्लोट, डेसिमल, स्ट्रिंग को अपन इसमें नहीं रख सकते। एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, छोटे से रूल्स है, बट अगर छोटे से दिखने में अगर कहीं भी अपन मिस करते हैं, छोड़ते हैं, तो अपन इसको भूल सकते हैं और आगे अपने को दिक्कत हो सकती है जब अपन रेंज फंक्शन यूज करेंगे। तो जहां पे आपको स्लाइसिंग नहीं करवानी है वहां पे आप रेंज भी यूज कर सकते हो, रेंज भी वैसे काम करता है, बट कंडीशंस अलग अलग होती है कि स्लाइसिंग किसके लिए काम करता है, रेंज किसके लिए काम करता है। तो यहाँ पे देखें, रेंज के अंदर जब मैं सिंगल एंट्री लेता हूं तो इसको बाय डिफॉल्ट क्या मानता है, एंडिंग पोजीशन मानता है। रेंज के अंदर सिंगल एंट्री को हमेशा एंडिंग पोजीशन मानेगा। रेंज के अंदर जब दो एंट्रीज दिया तो दो एंट्रीज को हमेशा क्या मानेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग एंट्रीज मानेगा। गैप यहाँ पे नहीं लेगा। बाय डिफॉल्ट गैप कितना होता है, 1 का होता है। मैंने बोला बाय डिफॉल्ट गैप कितने का होता है, 1 का होता है। तो दो एंट्रीज देते हो तो एक को स्टार्टिंग मानता है, दूसरे को एंडिंग मानता है। इसी के बाद में जब आप 3 एंट्रीज दे देते हो रेंज के अंदर, रेंज फंक्शन के अंदर 3 एंट्रीज दे दी, अब क्या चलेगा, फर्स्ट एंट्री को स्टार्ट मानेगा, सेकंड एंट्री को एंड मानेगा, लास्ट एंट्री जो उसको हमेशा गैप मानेगा। यानी अब क्या चलेगा, ये रूल उसमें फॉलो हो जाएगा। और मैन जो सिंटेक्स होता है रेंज का वो भी यही होता है कि रेंज के अंदर फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है स्टार्ट, सेकंड वैल्यू होती है वो होती है एंड, और जो थर्ड वैल्यू होती है वो होती है गैप। अब जो इसका फाइनल आउटपुट आपके पास निकलता है वो कैसा निकलता है, e-1 निकलता है हर बार, मतलब एंड-1। बेसिकली तो e-1 वाली बात है, एंड-1। अब जो भी अपने पास एंड रहेगा उससे एक वैल्यू अपने को माइनस में रिजल्ट में मिलने वाली है। बट ये रूल मैंने बोला कि हर जगह फॉलो नहीं होता है। अब हर जगह से मतलब नहीं है कि कभी नहीं फॉलो होगा, ऐसा नहीं है मेरा मतलब। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी अपन दे रहे हैं आउटपुट, वो आउटपुट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर बार यही आए। कई केसेस में आएगा, कई केसेस में कब, जब बाय डिफॉल्ट गैप की वैल्यू क्या हो, 1 हो, या फिर गैप की वैल्यू अपन ने नहीं दी हो। या तो बाय डिफॉल्ट गैप की वैल्यू 1 हो या फिर अपन ने वैल्यू नहीं दी हो, तब अपने पास रिजल्ट में क्या आएगा, एंड-1 रिजल्ट ही आएगा। एंड में जैसे 5 रहेगा तो 4 आएगा, 9 रहेगा तो 8 आएगा, 15 रहेगा तो 14 आएगा, 20 रहेगा तो 19 आएगा। तो वैसे ये रूल काम करता है। लास्ट दो रूल्स इसके कहते हैं कि रेंज के अंदर आप फ्लोट, डेसिमल, स्ट्रिंग वैल्यूज यूज नहीं कर सकते। अगर आपको रेंज के अंदर वैल्यूज देनी तो इंटीजर यूज करोगे, कभी भी फ्लोट, डेसिमल इसमें यूज नहीं कर सकते, इंटीजर ही आपको यूज करना है। और आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप भी हमेशा जब रेंज फंक्शन यूज कर रहे हो तो इंटीजर ही दो, स्टार्टिंग में भी, एंडिंग में भी और गैप में भी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारा प्लेलिस्ट अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लेलिस्ट को ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।